क्या भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं? सीओ की जो बैठक बुलाई पटना में विजय सिन्हा ने, उसको लेकर क्या नीतीश कुमार का पारा सातवें आसमान पर है? बिहार में जो हर जिले में बुलडोजर चल रहा है वो नीतीश कुमार को नहीं भा रहा है। तो क्या एक बार फिर रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है और दोनों डिप्टी सीएम से नीतीश कुमार नाराज हैं? आइए इस खबर में आपको हम विस्तार से बताते हैं कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता कैसे अंतिम सांस ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जो तेवर थे विजय सिन्हा के, सीओ, पूरे बिहार के सीओ जुटे थे ज्ञान भवन में और वहां क्लास लगाई गई सीओ लोग की। पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है। गरीब गुरबा का जो है आशियाना उजाड़ा जा रहा है इस ठंड के मौसम में। क्या सही है क्या गलत है वो अलग कहानी है, लेकिन जो आशियाना उजड़ा है उसमें स्वाभाविक है ज़्यादातर वही लोग हैं जो गरीब हैं, निचले तबके के हैं, उनका ही आशियाना उजड़ा है। तो क्या नीतीश कुमार के कानों तक ये सब बात जा रही है? नीतीश कुमार इसको किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को लोग जो जानते हैं उनको पता है कि अधिकारियों को लेकर वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं और अधिकारियों को कैसे हैंडल करना है वो उनका अपना मिजाज है। इसके लिए बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, छोटे प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको हैंडल कैसे करना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे काम लेना है। अभी तक जो सरकार चल रही थी उसमें नीतीश कुमार ही सारी चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन जो नई सरकार बनी है बिहार में उसमें जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम के तेवर हैं और विजय सिन्हा, खासकर विजय सिन्हा ने जो तेवर उस दिन दिखाया, जो अधिकारियों को फटकार लगाई सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने, वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा है। ऑफ द कैमरा भी सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में आकर ये जो बातें हुई है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो उनका अपना काम करने का तरीका है उसमें हस्तक्षेप हुआ है, उसमें सेंधमारी हुई है और तरीका वो ठीक नहीं था, वो तरीका गलत था। बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह नाराजगी हो रही है लोगों की, वो भी नीतीश कुमार को सालता है कि इस तरह से नहीं होना था। नितिन नवीन को जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है कार्यकारी भाजपा का, पहले क्या बात होती थी कि बिहार में तो एनडीए की बात कर रहे हैं हम, कि बिहार में तो एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर कोई चेहरा के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। लेकिन भाजपा ने क्या किया, नितिन नवीन को पार्टी का सर्वेसर्वा बना दिया, तो चेहरा तो सामने ही आ गया। तो क्या इससे भी नीतीश कुमार को दिक्कत हो रही है? क्योंकि चेहरा तो अब सामने आ गया है। भविष्य में कोई प्लान अगर भाजपा बनाती है तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री के भी वो दावेदार हैं नितिन नवीन। पहले बहुत सारे नामों की चर्चा होती थी, सामने नहीं था, लेकिन अब तो नितिन नवीन सबके सामने हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें इधर हाल फिलहाल में हुई है बिहार की सियासत में, जिसको लेकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है। देखिए, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और 8 ही लोगों ने ओथ लिया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उसी दिन से भाजपा ने, कई नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कहना शुरू किया ऑफ द कैमरा कि देखिए नीतीश कुमार ने तो विकल्प खोल के रख दिया। अगर हमारे साथ लंबी इनिंग खेलनी होती तो मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती। 8 मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये इशारा कर दिया कि हम लोग का जो सफ़र है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अगर सफ़र लंबा होना होता तो निश्चित तौर पर जेडीयू कोटे से भी कम 10 से ऊपर तो मंत्री बनते ही बनते, लेकिन मंत्री बने हैं केवल 8। तो समझिए कि नीतीश कुमार के मन में, दिल में पहले दिन से ही क्या चल रहा है। और अब जो इस तरह की चीज़ें शुरू हुई है, जिस तरह से अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर डाटा फटकारा जा रहा है, ये ब्यूरोक्रेट जो लॉबी है बिहार में उसको ठीक ढंग से, इसको अच्छे रूप में नहीं ले रही है।
और ये मैसेज संदेशा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास भी है कि ये तो उनका तरीका नहीं है ब्यूरोक्रेट के साथ डील करने का। तो चीज़ें अगर इसी तरह होती रही तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार का गुस्सा बढ़ेगा बढ़ेगा। खरमास खरमास कहा जा रहा है, बहुत सारी चर्चा है कि खरमास के बाद बहुत सारी चीज़ें बिहार के सियासत में होगी, बड़ा खेल होगा। खरमास के बाद विधायक की तोड़फोड़ की खबरें आती है, चिराग के विधायकों की टूटने की बात हो रही है, और चिराग उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके पार्टी के लोग। तो आपस में ही खंजर निकला हुआ है एनडीए के अंदर, कौन किसका विधायक तोड़ लेगा। नीतीश कुमार की पार्टी लगी हुई है कि सबसे बड़ी पार्टी बने वो। जो 4 विधायकों का फासला है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का, उसको जितनी जल्दी हो पाट लिया जाए। खरमास का इंतजार क्यों किया जाए, खरमास से पहले ही कर लिया जाए। तो बहुत सारे किंतु परंतु के साथ बिहार की सियासत आगे बढ़ रही है। पटना में ठंड बढ़ी है लेकिन सियासत रोज गर्मा रही है। नए साल के बाद देखिए चीज़ें और तेज़ी से बढ़ेगी, और लगता है कि अगर भाजपा के नेता, मंत्री और डिप्टी सीएम नीतीश के अनुरूप काम नहीं करते हैं, उनके ही स्टाइल में अगर काम नहीं कर पाए, तो नीतीश कुमार बहुत बर्दाश्त करेंगे, ऐसा लगता नहीं है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।